बन मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। बंद कर दो राम, बंद कर दो बस, अब नहीं देखा जाता राम। अरे आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज आप अपने हाथों से बट के दूध से अपनी जटा बना रहे हैं राम। बस बंद कर दो राम, बंद कर दो। अरे अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि राम मेरे साथ वापस अयोध्या चलेगा, क्योंकि मुझसे महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत मेरे राम को वापस ले आना था, तो अभी मुझे लग रहा था कि राम वापस चलेगा। लेकिन आज आपने बट के दूध से अपनी जटा बना करके आज मुझे ये भरोसा दिला दिया कि आप वापस नहीं जाएंगे। आपने पूर्ण रूपे बन का श्रृंगार कर लिया राम। नहीं, बंद कर दो, अब नहीं देखा जाता राम, नहीं देखा जाता, बंद कर दो। देखा जाता, देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार। अब लौट चलो अवध को, वो देखो राम रथ सन्मुख खड़ा तैयार। हो चुकी माता कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। माता कैकेयी ने वन दिया था, आप वन भी आ गए। जिस समय मैं अयोध्या से चला था मुझे महाराज श्री दशरथ जी ने कहा था सुमंत नाथ कयऊ वश कौशल ना था, ले रथ जाओ राम के साथा। राम मेरा कभी नंगे पैरों नहीं चला। बल में जिस समय मेरा बेटा राम चलेगा तो उसके पैरों में कंकड़ चुभेंगे, इसलिए सुमंत जाओ मेरा रथ लेकर के मेरे राम के साथ चले जाओ। और कहा था कि बल दिखाए सुरसर हनुमाई, आनी हूं फेर बेद दो भाई। मेरे राम को सुरसर यानी कि गंगा में स्नान करा करके वापस ले आना, वापस ले आना राम। अब मुझसे नहीं देखा जाता, क्या यही देखने के लिए आज तभी तक सुमंत जीवित रहा? हे विधाता, ये दृश्य देखने से पहले आज सुमंत के तूने प्राण क्यों नहीं ले लिए? अगर प्राण नहीं लेना था तो आज सुमंत की आंखें क्यों नहीं ले ली? आंखें मेरी अंधी क्यों नहीं हो गई जो आज ये श्रृंगार मुझे देखने को पड़ा? राम मेरे साथ वापस चलो राम, वापस चलो अयोध्या को। महामंत्री सुमंत्र जी, आप हमारे पिता के समान ही हैं। बहुत पुराने मंत्रियों में से आप हैं और तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या आज मैं अपना धर्म छोड़ करके वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊं? और इसी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति में मैं वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं? क्या मेरा यही धर्म होगा? आप हमें अधर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? अब आप स्वयं वापस अयोध्या के लिए चले जाएं, मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल।
यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। सुख दुख आए जाए, सुख की भूख न दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। ये मैं जानता था, ये मैं भली भांति जानता था कि राम कभी मेरे साथ वापस नहीं जाएगा। राम मेरे साथ वापस नहीं जाएगा, ये मैं जानता था, क्योंकि जिस समय तुमने वट के दूध से अपनी जटाएं बनाई तभी जान गया था। और मुझसे महाराज भी कह रहे थे महामंत्री सुमंत, राम मेरा सत्यवादी है, राम मेरा धर्मवादी है, राम अगर वापस ना आए तो तुम अकेले वापस अयोध्या मत चले आना। पुत्र वधू जानकी को ही आप मेरे साथ वापस अयोध्या भेज दे। अगर पुत्र वधू जानकी अगर अयोध्या वापस पहुंच गई तो महाराज के प्राण बचे रहेंगे, नहीं तो राम महाराज के प्राण चले जाएंगे और अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। इसलिए राम पुत्र वधू जानकी को मेरे साथ वापस भेज दो, जिससे महाराज के प्राण बचे रहे। क्यों नहीं मंत्री जी, तुम्हारी इस बात से तो सहमत मैं भी हूं। जानकी, तुम महामंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या के लिए लौट जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। हे स्वामी, मेरे महाप्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं मंत्री सुमंत्र जी के साथ में वापस अयोध्या की ओर चली जाऊं? क्या एक नारी का यही कर्तव्य होता है कि अपने पति से विमुख होकर के राजमहलों में सुखपूर्वक रहे? नहीं नहीं मेरे स्वामी, जिस प्रकार से आप इस वन में रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी इसी वन में रहूंगी। रही बात मंत्री जी, आप कह रही हैं कि पिताजी के लिए लौट चलो, लेकिन मंत्री, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। मैं तो उसी प्रकार से हूँ जिस प्रकार से स्वामी के चरणों की रेखा है, उसी प्रकार से मैं भी स्वामी के साथ में ही जाऊंगी। मेरे स्वामी, आप मुझको अपने से अलग ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ आप चले दंडक वन को, मैं महलों में कैसे रहूंगी। मेरे स्वामी, स्वामी आप चले दंडक वन को, स्वामी आप चले दंडक वन को, मैं कैसे रहूंगी
स्वामी आप चले दंडकी बन को मैं कैसे रहूंगी मेलन में। और मेरे स्वामी, नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति के चरणों की सेवा। पत्नी के लिए पति सेवा ही, पत्नी के लिए पति सेवा ही नारी का धर्म कहलाता है। जब पति और पत्नी बिछुड़ी रहे, जब पति और पत्नी बिछुड़ी रहे तो नारी का जीना दुर्लभ है। स्वामी आप चले दंडक वन को मैं कैसे रहूंगी महलन में। और आप कर रहे हैं कि वन में कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे, तो मेरे स्वामी जंगल के दुख तो बहुत कहे सभी, तो मेरे साथ में सह लूंगी। जंगल के दुख तो बहुत कहे सभी, तो मेरे साथ में सह लूंगी। और स्वामी जब सिंह रहे सिंहनी के संग, जब सिंह रहे सिंहनी के संग, तो राक्षस मर जाए गलियन में। स्वामी आप चले गंडकी वन को मैं कैसे रहूंगी महलन में। स्वामी आप चले गंडकी वन को मैं कैसे रहूंगी महलन में। इसलिए मैं तो आपके साथ में ही चलूंगी। ये बात यथार्थ है कि भैया लक्ष्मण के बिना अयोध्या की ठाकुराई अधूरी है। भैया लक्ष्मण ने सोचा कि ना तो भगवान जा रहे हैं ना माता जानकी जा रही हैं, तो क्यों ना हो मैं कुछ साथ में भेज दूं। और लक्ष्मण जी ने कुछ भेजा भी। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी। हे मंत्री सुमंत्र जी, आप सोच रहे हैं कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जाएगा। और क्या जाएगा? मेरा एक संदेशा ले जाकर के महारानी केकई से कहना है। और कहना क्या है? ये कहना माता केकई से, वो कहना माता केकई से घी के चिराग जलावे वो। हम काटे थे, हम काटे थे, सो निकल गए, निष्कंठ राज चलवावे वो। यह भी कहना क्षमा करें, हम बेटे वह माथारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी है। जाकर के कह देना महाराज, महारानी मंत्र। देखिए राम जी ने जाना कि भैया लक्ष्मण गलत बोल गए हैं। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी, सकुचि राम निज शपथ दिवाई। शपथ दे दी मंत्री जी को। महामंत्री सुमंत्र जी, लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, नहीं तो हमारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। हमारी ओर से उनके चरणों में प्रणाम कह देना, तुम्हें हमारी सौगंध है। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें।
हम कुशल सहित घर आएंगे जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे जब 14 वर्षों। अब आप यहाँ विलंब न करें, वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। राम जी ने जबरदस्ती वापस भेज दिया, इच्छा नहीं थी। बरबस रामो सुमंत्रे पठाए, सुरसरी तीरे आप तब आए। सुमंत्र जी को वापस भेजा और भगवान श्री राम मां गंगा के किनारे पर आ गए।